हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन टाइम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम के द्वारा जो है बहुत ही जल्द महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम आयोजित की जाने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, इसके साथ ही पोषक तत्व एवं आहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है उज्ज्वला योजना? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी रोकने की व्यापक योजना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों के बचाव पुनः स्थापना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है तस्करी के शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः एकीकरण। तो उज्ज्वला योजना जो है ऑप्शन ए महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी रोकने की व्यापक योजना, इससे संबंधित है। ऑप्शन बी तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों के बचाव पुनः स्थापना, इससे भी संबंधित है। ऑप्शन सी तस्करी के शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः एकीकरण, इनसे भी संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उज्ज्वला योजना जो है ऑप्शन ए बी सी इन तीनों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है धन लक्ष्मी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए नगद हस्तांतरण प्रावधान है, ये भी सही है। ऑप्शन बी दिया हुआ है इस योजना के तहत बीमा योजना लागू है। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। धन लक्ष्मी योजना में जो है इस धन लक्ष्मी योजना में जो है बालिकाओं के लिए नगद हस्तांतरण प्रावधान है, ये भी सही है। ऑप्शन बी इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए जो है बीमा भी किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। तो कौन सा विटामिन शरीर में निर्मित होता है सूर्य की किरणों से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। सूर्य की सुबह की जो लाल किरणें होती हैं, उससे जो है शरीर में विटामिन डी निर्मित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है शिशु को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। शिशुओं को जो है 6 माह की उम्र तक जो है केवल माता के दूध पर आधारित होना बहुत जरूरी होता है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है शरीर निर्णात्मक कार्यक्रम प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है? तो कौन से पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। शरीर निर्णात्मक कार्य प्रमुख रूप से जो है प्रोटीन पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। जैसे कि आप सभी समझ गए होंगे, अस्थियों मतलब हड्डियों की बात हो रही है। तो अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम व विटामिन डी है। तो आप याद रखेंगे कैल्शियम व विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण पिलपिले व रक्तस्रावी मसूड़े हैं? तो कौन सी पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। विटामिन सी पोषक तत्व की कमी का लक्षण है कि पिलपिले व रक्तस्रावी मसूड़े। तो इस टाइप के भी प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की भी तैयारी आप अच्छे से करिए। विटामिन, प्रोटीन, इनसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। सर्वाधिक ऊर्जा जो है वसा पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है खमीरीकृत खाद्य पदार्थ मायने में फायदेमंद होते हैं। तो कौन से मायने में फायदेमंद होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वादिष्ट। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आसानी से पचने योग्य। ऑप्शन सी दिया हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण। ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ जो हैं स्वादिष्ट भी होते हैं, आसानी से पचने योग्य भी होते हैं, और इसके साथ ही विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण भी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? तो कौन सी उम्र से प्रारंभ किए जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के उपरांत। शिशुओं को जो है अनुपूरक आहार 6 माह के उपरांत के बाद ही जो है प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के उपरांत। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में जो है मुख्य रूप से विटामिन के पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? तो कौन से मायने में होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अधिक पौष्टिक होते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अधिक स्वादिष्ट होते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अधिक आकर्षक होते हैं, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ओनली ऑप्शन ए, अधिक पौष्टिक होते हैं। देखिए इस टाइप के अगर प्रश्न आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मिश्रित खाद्य पदार्थ, तो मिश्रित खाद्य पदार्थ जो है मुख्य रूप से अधिक पौष्टिक होते हैं, इसमें जो ये जो इसका मुख्य फायदा होता है। तो मिश्रित खाद्य पदार्थ जो है अधिक पौष्टिक होते हैं, इस मायने में जो है फायदेमंद होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेशन न्यायालय में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील जो है सेशन न्यायालय में की जाएगी। इस टाइप के भी प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे, तो कौन से सदस्य समझे जाएंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक सेवक। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं जो हैं लोक सेवक के सदस्य समझे जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक सेवक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाल अधिकार संबंधी अभिसमय हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय संधि। बाल अधिकार संबंधी जो अभिसमय है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय संधि। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं, इसके साथ ही पोषक तत्व, आहार और कुछ अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करिए ताकि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट देखने को मिलती रहेगी।